हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि मॉडल्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और मॉडल्स किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है कि मॉडल्स क्या होता है। तो देखिए, कैन, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड और मस्ट और ऑट टू, दीज आर मॉडल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। समझे? अब देखिए कि हम लोग मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं। पहला नंबर चीज समझ गए कि मॉडल्स क्या होता है। ठीक है, कैन, मे, माइट, मस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। उसके बाद ध्यान सुनिए, अब आपसे कोई पूछता है व्हाई डू यू रीड मॉडल्स, हम लोग मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं। तो ये मॉडल्स जो होता है, ये हम लोग किसी सेंटेंस की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, सजेशन सजेशन बताने के लिए हम लोग मॉडल्स को पढ़ते हैं, है ना। कि किसी सेंटेंस से आपको एबिलिटी का भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल, इससे आपकी क्या एबिलिटी बताई जा रही है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं ना, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन ना ही इस सेंटेंस से आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, संभावना, मतलब ड्यूटी, सजेशन, ये सारी चीज का मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो सबसे पहले मॉडल जो होता है कि ये आपको इतना बढ़िया टॉपिक है कि इससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। समझे? तो इसीलिए हम लोग किसी सेंटेंस की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी और सजेशन बतलाने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। ये जितने भी मॉडल्स मैंने लिखा हुआ है, तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे आई कैन डू दिस। ठीक है, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। इससे क्या हो रहा है? एबिलिटी का बोध हो रहा है। लेकिन वहीं पे सिंपल रहता, आई डू दिस, आई डू दिस, मैं इसे करता हूँ। तो इसे आपकी ना ही एबिलिटी पता चल रही है, ना ही कैपेसिटी, ना ही पॉसिबिलिटी, ना ही सजेशन। समझ गए? उसके बाद देखिए, सी मे कम टूडे, वह आज आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, सी मे कम टूडे, तो इस सेंटेंस से हमारा पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ओके, उसके बाद देखिए, वी मस्ट हेल्प द नीडी। ठीक है, हमें जो है जरूरतमंद लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है? हमारा ड्यूटी है, जिनको जरूरत है उनको हम लोग को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है, इससे इस सेंटेंस से ड्यूटी का बोध हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान चलिए, यू शुड रीड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कोई आपको सजेशन देता है, सलाह देता है, तो बोलता है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मॉडल्स। ये भी शुड आपका क्या है? तो मॉडल्स है। तो आपने देखा कि जितने भी मॉडल्स हैं, ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो ये किसी सेंटेंस में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी और सजेशन बताता है। समझे? अब देखिए, अब ये मॉडल्स जो है, ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं और ये 4 ही स्ट्रक्चर के लिए परिपूर्ण है, मतलब समझे। 4 स्ट्रक्चर आप जान जाइएगा तो आप समझिए कि पूरा मॉडल्स, उसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर हम लोग जान जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल्स का यूज कीजिए। ठीक है, मॉडल्स के बाद हमेशा V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का पहला रूप। ठीक है, अच्छा, ये पहला स्ट्रक्चर। देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये तो मान चलिए एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा, इसका पैसिव जब बनाते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडल्स लिख देंगे और मॉडल्स के बाद हमारा बी लिख देंगे और बी के बाद V3 और V3 के बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हुआ मॉडल्स का, इसको जिसको हम लोग पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स और प्लस में हैव, प्लस में हैव, और उसके बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, V3 के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये भी 3 नंबर स्ट्रक्चर हुआ मॉडल्स का, कि मॉडल्स के बाद है भी आ सकता है। यानी कि ये जितने भी मॉडल्स है, इसके बाद हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, 4 नंबर जो होता है, जब ए भी एक्टिव है, ए भी क्या है? एक्टिव है, माने पास्ट सेंस बताता है, और ये जो मॉडल्स है प्रेजेंट सेंस बताता है। आगे हम लोग जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और भी बेहतर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर 4 नंबर लेते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के बाद हम लोग लगाएंगे हैव के बाद लगा देंगे बीन, और बीन के बाद लगा देंगे V3 के बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका पैसिव हुआ।
इसका एक क्या हुआ, पैसिव हुआ। तो ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, समझे। अब आपको समझना है कि मॉडल्स की कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं कि मॉडल्स के बाद कौन सा वर्ब लगता है और कौन कौन से वर्ब नहीं लगता है। तो देखिए मॉडल्स के बाद जो होता है हमेशा जो होता है V1 का इस्तेमाल होता है। कौन से वर्ब का, V1। V1 का मतलब ये होता है जैसे गो है, ठीक है। इसका V2 जो होता है वेंट होता है, और इसका V3 जो होता है गोन होता है, और गोइंग होता है, और गोज। ध्यान से समझिए, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3, V4 और ये V5। V4 का मतलब क्या होता है, जिस वर्ब में ING लगा हुआ रहता है ना। उसके बाद देखिए V5 का मतलब क्या होता है, S या ES लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग V5 बोलते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है गो, यही गो का प्रयोग ये मॉडल्स जो है ना इसके बाद इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप, यानी कि V1। ठीक है, V1 का जब भी इस्तेमाल होगा तो कौन से वर्ब का, V1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान चलिए आई कैन गो, ये सही है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं आई कैन वेंट, जैसे मान चलिए आई कैन वेंट लिखते हैं, तो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉडल्स के बाद V2 और V3, V4 और V5 का प्रयोग नहीं होता है, समझे। एक और लेते हैं, कोई भी मॉडल्स आप ले लीजिए, जैसे आई शुड प्लेड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, गलत है। अगर ऐसे रहता आई शुड प्ले, जैसे मान चलिए आई शुड प्ले, तो ये क्या रहता, सही है। ये क्या है, सही है, समझे। इसके बाद ध्यान से समझिए कि जैसे मान चलिए कि सी में रीडिंग, ये देखिए V4 है, जिस भर में ING लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं V4। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग है, तो रीडिंग आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी कि मॉडल्स के बाद V4 का प्रयोग नहीं होता है। कहने के मतलब है कि आप क्लियर जान जाइए कि मॉडल्स के बाद जब भी इस्तेमाल करेंगे तब वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसके बाद V2 आएगा, ना ही V3, ना ही V4 और ना ही V5। इतना याद रखना है, क्लियर हो गया। ओके, उस पर ध्यान से समझते हैं कि इसके बाद जो होता है हमारा अदर वर्ड, यानी कि कभी कभी आप नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ले लेते हैं वी, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे कुड ले लेते हैं, कोई सा भी मॉडल्स आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुड हो गया, कुड के बाद आप कोई अदर वर्ड ले लेते हैं, नाउन जैसे ले लेते हैं, जैसे वी कुड श्याम, तो क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। जैसे यहाँ पे भी ले लीजिए यू शुड, जैसे मान चलिए राम, तो भी क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए चूंकि मॉडल्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और भी ले लेते हैं, जैसे मान चलिए इसमें से कोई सा भी ले, आई विल जैसे आई विल माइन, ये क्या है, गलत है। ये प्रोनाउन का भी इस्तेमाल मॉडल्स के बाद नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, तो इन नाउन और प्रोनाउन का जब आपको इस्तेमाल करना होगा तो इन मॉडल्स के बाद हम लोग बी लगा के कर देंगे। क्या लगा के कर देंगे, बी। जैसे मान चलिए सी विल बी ए डॉक्टर, सी विल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद ये बी, ये भी V1 ही है, क्या है, V1 है। और ए डॉक्टर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, समझे। तो इस तरह से उसके बाद जैसे मान चलिए सी विल हैप्पी, ये क्या है, गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कैसे होगा, जब आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव या अदर वर्ड का अगर आपको इस्तेमाल अगर करना होगा तो इस मॉडल्स के बाद जो है क्या लगा देते हैं, V1 ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको बनाएंगे तो सी विल बी हैप्पी, ये जाके सही होगा। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि मॉडल्स के बाद ना ही तो V2 लगता है, ना ही V3, ना ही V4 और ना ही V5, और ना ही नाउन का प्रयोग होता है, ना ही प्रोनाउन का। अगर नाउन प्रोनाउन का अगर यूज आपको करना है तो उस मॉडल्स के बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो होता है आप
सुने होंगे कि इन्फिनेटिव का नाम सुने होंगे, है ना। तो इस मॉडल्स के बाद जो होता है 2+v1 का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए 2+v1 का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जैसे सी कैन टू इट, सी कैन टू इट, जैसे यहाँ पे सी है सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पे कैन है, यहाँ पे टू इट है, तो ये भी क्या है, गलत है। 2+v1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और हम लोग समझते हैं, सी विल टू स्लीप, सी विल टू स्लीप, ये भी क्या है, गलत है। कैसा है, गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए विल है और विल के बाद देखिए यहाँ पे 2+v1 है, तो क्या है, गलत है। तो ये सही कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम 2 अगर हटा देते हैं तो जाके ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो एग्जाम में आपसे कैसे सवाल पूछता है, तो देखिए जैसे मान चलिए सी हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी मस्ट, ठीक है, मस्ट और डैश डैश। ऑप्शन ए में रहेगा, जैसे मान चलिए रीड हो गया, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में रीड्स हो गया, सी नंबर ऑप्शन में रीडिंग हो गया, ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन में मान चलिए कि रीडेड हो गया, सपोज दैट मान लीजिए रीडेड होगा, ठीक है। तो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया जिस भर में एस या एस रहेगा तो उसका हम लोग यूज हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि मॉडल्स के बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर। आईएनजी जिस भर में रहेगा यानी कि भी उसका भी इस्तेमाल नहीं करेगा, और रीडेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो इसका तो ऑलरेडी गलत है। तो क्या होगा, रीड होगा। क्या होगा, रीड होगा। अच्छा आप देखिए ये कभी भी, ये मॉडल्स है ना, कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। मेन वर्ब बोले तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहता है ना, जिसमें एक ही वर्ब रहे, जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। जैसे मान चलिए सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल, तो एक सी क्या है, सब्जेक्ट है, और इट्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट मान चलिए, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से समझिए मेन वर्ब है, लेकिन ये मॉडल्स है ना, तो मॉडल्स जितने भी होते हैं ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह ये लोग काम करते हैं से किसी सेंटेंस में। ये कभी भी मालिक नहीं बनते हैं, ये जब भी बनेंगे तो क्या बनेंगे, नौकर ही बनेंगे, जिससे हेल्प करेंगे। सी में इट, सी में इट, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट है, में क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इट क्या है आपका मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। ये जितने भी मॉडल्स हैं, तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, इन सभी मॉडल्स के पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, इनके बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, V1 आएगा। क्या आएगा, V1। अब यहाँ पे कहिएगा सर और टू आप लिखे हुए हैं, और टू, कि यहाँ पे हम लोग जैसे मान चलिए सी और टू, सी और टू रीड, सी और टू रीड। अब यहाँ पे तो टू लगा हुआ है, तो ये टू, ये ऑट के साथ जब भी आता है तो टू आता है, ना कि हम रीड के पहले लिखे, मतलब रीड के साथ यूज किए हैं, नहीं। तो क्या हुआ है, ये सही है, लेकिन अगर ये कहिएगा कि सर यहाँ से टू हटा दीजिए तो ये सही नहीं हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे आपको समझना है कि और टू ये एक ही वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, एक ही वर्ड है। अगर टू अगर हटा देंगे ना तो कोई वर्ड ही नहीं होगा, फिर अलग ही अर्थ इसका हो जाएगा। तो अभी आप लोग ने सीखा कि मॉडल्स के बाद ना ही हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ना ही नाउन प्रोनाउन का, ना ही V2 V3 V4 और V5 का। अब देखिए एक और बात मैं बता रहा था कि मेन वर्ब, तो आप लोग समझ गए, ये जो होता है कभी भी मॉडल जो होता है मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है, समझे। अब एक और बात समझिए, नोट करने वाली ये बात है कि मॉडल्स में कोई भी मॉडल्स है तो इसमें जो होता है, इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान चले सी कैन गो, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लिखते हैं सी कैन्स गो, ये क्या है, गलत है, क्योंकि मॉडल्स में कभी भी एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझे।
SEIS का इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं करते हैं। और भी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो होता है, जैसे आई, ठीक है, आई शुड है, इसमें आप चाह रहे हैं कि सर ING लगा दीजिए, आई शुडिंग स्लीप, तो क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि मॉडल्स में कभी भी ING का प्रयोग नहीं होता है। ये जितने भी मॉडल्स है, इन मॉडल्स में हम लोग कभी भी S या ES का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है, इस मॉडल्स में हम लोग कभी भी ING का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि मॉडल्स क्या है, मॉडल्स पढ़ते क्यों है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि कितना स्ट्रक्चर होता है मॉडल्स में, तो 4 ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मॉडल्स के बाद जब भी इस्तेमाल होता है V1 का ही इस्तेमाल होता है, और बी जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, बी भी आपको क्या है, बेस वर्ब है, ठीक है, ये V1 है। इसके बाद V2, V3, V4 का भी प्रयोग इसमें हम लोग नहीं करते, ना ही नाउन प्रोनाउन और अदर वर्ड का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ना ही इन्फिनिटिव का। और एक और बात समझिए, कभी भी डबल मॉडल्स एक साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई सेल, और यहाँ पे लिख देते कैन गो, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो जब भी इस्तेमाल होता है तो किसी सेंटेंस में मॉडल जो होता है एक, जब दो अगर लगाना अगर चाहते हैं तो बीच में क्या लग जाएगा, एंड हम लोग लगा के बनाते हैं। तो और 3 जो होते हैं इसके सेमी मॉडल्स होते हैं, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और आज से मैं आपको जो है इन पूरा जितना भी मॉडल्स है ना, एक एक करके हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, माइट का यूज कहाँ होता है, तो जाके हम लोग कहीं ना कहीं बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो आपको जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर देना है। जब तक हम लोग आप मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो आप जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 2027 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग बेहतर मार्क्स लाएंगे, और इंग्लिश में हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।